दोस्तों आज आपको हम बताने वाले कि सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है। यूपी में आप लोग को जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन का पैसा है वो होली से पहले मिलेगा। इस तारीख से बैंक खाते में सरकार डालने जा रही है। और दोस्तों जिनकी पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं मिल पाई थी उनको 6,000 रुपये की किस्त सरकार देने वाली है। चाहे वो नई पेंशन हो, चाहे पुरानी पेंशन हो, सभी लोग को अब की बार पेंशन का पैसा सरकार देने जा रही है। और दोस्तों यूपी में आप लोग की जो पेंशन का पैसा है बढ़ा हुआ, वो आप लोग को कब से मिलना शुरू हो जाएगा, कब आप लोग को खाते में आएगा, उसकी भी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 22 फरवरी 2026 की अपडेट है। यानी आज ही की सुबह में दोस्तों ये जानकारी निकल के आई है। और यहाँ पर बताया गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है 2026 में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन कब खाते में आएगी। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार आमतौर पर 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजती है। यानी एक तिमाही की जो किस्त है आप लोग को एक साथ में ट्रांसफर की जाती है। संभावित समय यानी दोस्तों जो पेंशन आने की तारीख है यहाँ पर बताई गई है 25 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आप लोग को पेंशन का पैसा बैंक खाते में डाला जाएगा। चाहे आप लोग का वृद्धा पेंशन हो, चाहे आप लोग का दिव्यांग पेंशन है। दोस्तों विधवा पेंशन का पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग को वृद्धा दिव्यांग पेंशन का भी पैसा आप लोग को इसके बीच में डाला जाएगा। होली से पहले भुगतान की संभावना है अधिक है। पैसा सीधे आप लोग को आधार लिंक बैंक खाते यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। दोस्तों अगर सरकार समय पे फाइल क्लियर कर देती है तो होली से पहले पेंशन आ सकती है, लेकिन अंतिम तारीख जो पुष्टि है वो आधिकारिक आदेश में होगी। यानी दोस्तों जो इसकी फाइनल डेट है वो आधिकारिक आदेश में की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि इस बार कितनी राशि आप लोग को मिलेगी, 3,000 रुपये या 6,000 रुपये। दोस्तों 6,000 रुपये किन को मिलेगा उसकी भी आप लोग को बताऊंगा। और दोस्तों जिनकी पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं आ पाई थी उनको भी पेंशन का पैसा मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर अगर नियमित किस्त है, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च की आप लोग को तिमाही की जो किस्त है लगभग 3,000 रुपये की हो सकती है। यानी 1,000 रुपये आप लोग को हिसाब से उत्तर प्रदेश में पेंशन दी जाती है। दोस्तों योजना के अनुसार थोड़ा अंतर संभव हो सकता है। यानी जिनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है ऐसे लाभार्थियों को एक साथ 2 तिमाही की राशि मिल सकती है। दोस्तों 2 किस्त का पैसा आप लोग को मिल जाएगा अगर आप लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है तो। अगर दोस्तों आप लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन मिल गई है तो आप लोग को जनवरी, फरवरी, मार्च की एक किस्त का पैसा मिलेगा। यानी दोस्तों पिछले 3 महीने की 3,000 रुपये, नई तिमाही की 3,000 रुपये, कुल मिलाकर 6,000 रुपये तक खाते में आ सकते हैं। यानी जिनको किसी कारण की वजह से या जिनकी नई किस्त हो उनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया था उन लोगों को अब की बार एक साथ में सरकार 6,000 रुपये दे देगी। लेकिन दोस्तों यह केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी पिछली किस्त वास्तव में रुकी हुई है या दोस्तों पात्रता सूची में उनका नाम सक्रिय है, तभी आप लोग को पैसा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि विधवा पेंशन कब आएगी 2026 में। यानी दोस्तों विधवा पेंशन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार विधवा पेंशन लगभग सभी को मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों 3 फरवरी से फाइल प्रोसेसिंग शुरू है। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन का जो पैसा है वो 3 फरवरी से डाला जा रहा है बैंक खाते में। दोस्तों होली से पहले खाते में पैसा भेज दिया गया है। यदि आप लोग का बैंक खाता आधार से लिंक है तो आप लोग केवाईसी अपडेट करें और दोस्तों पैसा सीधे आप लोग के खाते में आ जाएगा। जिन लोगों की पेंशन नहीं आ रही है तो अपना आधार डीबीटी एक बार चेक कर लें। आप लोग को आधार डीबीटी बैंक कौन से खाते में लिंक है उसी में आप लोग को पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। आप लोग चेक करें, अगर जिन लोगों का आधार डीबीटी लिंक नहीं होगा उन लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों बात करते हैं दिव्यांग पेंशन कब आएगी। दिव्यांग पेंशन का भुगतान भी विधवा पेंशन के बाद या साथ में किया जाता है।
यानी जो संभावित समय है यहाँ पर बताया गया है फरवरी के आखिरी सप्ताह, मार्च के पहले सप्ताह तक भुगतान। अगर सरकार एक साथ तीनों योजनाओं का भुगतान करती है तो विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन एक ही समय में आ सकती है। लेकिन दोस्तों एक साथ आप लोग को उत्तर प्रदेश में पेंशन का पैसा नहीं दिया जाता है। सबसे पहले विधवा पेंशन दी जाती है, उसके बाद दिव्यांग पेंशन दी जाती है, उसके बाद आप लोग को वृद्धा पेंशन का पैसा दिया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर फरवरी के अंत तक या दोस्तों मार्च के पहले सप्ताह तक आप लोग पेंशन का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताएगा कि वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी। यानी वृद्धावस्था पेंशन भी तिमाही आधार पर दी जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्त यानी फरवरी के अंत या दोस्तों मार्च के शुरुआत में होली से पहले भुगतान की संभावना है। अगर पिछली तिमाही की राशि नहीं मिली है तो आप लोग को दोनों मिलाकर ये बड़ी रकम आ सकती है, 6,000 रुपये आप लोग को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अप्रैल, मई, जून की जो आप लोग को किस्त मिलेगी वो 45 रुपये दी जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आ गई है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली तिमाही की, यानी अप्रैल, मई, जून की किस्त आमतौर पर जून या जुलाई में दी जाती है। देख सकते हैं जो आप लोग को अप्रैल, मई, जून की किस्त है वो जून के अंत तक या दोस्तों जुलाई के पहले सप्ताह में आप लोग को दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगर सरकार पेंशन में वृद्धि करती है या दोस्तों कोई नई घोषणा होती है तो ये पैसा आप लोग को 45 रुपये भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक आधिकारिक रूप से 45 रुपये की जो पुष्टि है वो नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले आप लोग को सरकारी आदेश का इंतजार करना होगा। यानी दोस्तों सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट है अभी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है उत्तर प्रदेश में वो आप लोग की बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि 45 रुपये आप लोग को दिया जाएगा, वो भी अप्रैल से। लेकिन दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है 100% बढ़ेगी। सरकार ने ये ऐलान कर दिया, बजट में आप लोग को पैसा दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नया आवेदन आप लोग करने के लिए अब पैसा यहाँ पर कैसे मिलेगा। जो लोग नया पेंशनधारी हैं उन लोगों को पेंशन का पैसा किस प्रकार से मिलने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अगर आपने नया आवेदन किया है और दोस्तों आप लोग का आवेदन स्वीकृत हो चुका है तो आप लोग नाम और लाभार्थी सूची में आ गया है तो आप लोग बैंक खाते आधार से लिंक है तो आप लोग को भी इस तिमाही पहली किस्त मिल सकती है। दोस्तों अगर आप लोग की पेंशन दिसंबर में अप्रूव हो गई है तो आप लोग को भी जनवरी, फरवरी, मार्च की जो किस्त आएगी उसमें आप लोग को पहली किस्त का पैसा मिलेगा। नई पेंशन का पैसा भी तिमाही के साथ में भेजा जाता है। दोस्तों जिनकी पेंशन रुकी है या नई है उन सभी लोगों को अब की बार पेंशन का पैसा सरकार देने जा रही है। दोस्तों किस कारण से पेंशन आप लोग की नहीं आती है, रुक जाती है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत से लोगों की पेंशन यानी इन कारण की वजह से रुक जाती है। बहुत से लोगों का आधार लिंक ना होना, बैंक खाते में केवाईसी अधूरी होना, पात्रता सूची में नाम से हट जाना यानी सत्यापन विवरण अगर आप लोग का नाम कट गया है तब भी आप लोग की पेंशन नहीं आती है। और दोस्तों आय परिवार की स्थिति में कोई बदलाव होना यानी आप लोग की जो आय है यानी इनकम है वो अगर ज़्यादा हो जाती है तब भी आप लोग की जो पेंशन है रुक जाती है। मृत्यु सत्यापन ना होना वृद्धा पेंशन में, इसलिए समय समय पर अपनी पेंशन की जानकारी आप लोग चेक करते रहें। अगर आप लोग को ये कोई समस्या तो आप लोग ठीक करवा लें। आप लोग की जो पेंशन का पैसा है इस कारण से भी नहीं आ पाता, आप लोग पहले चेक कर लेना। दोस्तों पैसा किस विभाग द्वारा भेजा आप लोग को जाता है, दे सकते हैं। पेंशन भुगतान आप लोग को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। यही विभाग लाभार्थी सूची में तैयार करता है और भुगतान फाइल जारी करता है और डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करता है। दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ सलाह आप लोग को दिए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बैंक खाते में आधार लिंक जरूर रखें और मोबाइल नंबर बैंक से अपडेट रखें यानी लिंक रखें। समय समय पे अपनी जो पेंशन की स्थिति की जानकारी है वो ऑनलाइन चेक करते रहें। दोस्तों किसी भी फर्जी या कॉल या मैसेज से सावधान रहें। कोई शुल्क देने की आप लोग को ज़रूरत नहीं होती है। पेंशन पूरी तरह से निःशुल्क बनवाई जाती है और दोस्तों बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि निष्कर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन 25 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आ सकती है। होली से पहले भुगतान की संभावना है। 3,000 रुपये नियमित तिमाही के रूप में यानी 6,000 रुपये उन लोगों को जिनकी पिछली किस्त रुकी हुई थे उनको मिलेगा। अप्रैल, मई, जून की अगली किस्त आप लोग को बाद में आएगी। यानी नई पेंशन वालों को भी इस बार लाभ पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें अंतिम पुष्टि केवल सरकारी आदेश से होगी।
यानी दोस्तों अगर आप लोग की जो पेंशन है, यहाँ पर दोस्तों अपडेट तो आ रही है, आप लोग की जो होली से पहले आएगी। लेकिन दोस्तों अगर होली के बाद आप लोग को पहले पेंशन नहीं मिलता है, तो आप लोग को होली के बाद मिलेगा 15 मार्च से लेके आप लोग को 10 अप्रैल के बीच में। चाहे आप लोग का दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, उसका पैसा आप लोग को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को अप्रैल महीने से आप लोग को पेंशन का पैसा बढ़ के मिलेगा। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए आप लोग को वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नेट बाय।